हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रचनाज लाइफ। आज मैं आप सभी को अभिज्ञान शाकुंतलम प्रश्नोत्तरी कराऊंगी। यदि आप DSSB, TGT, PGT या अन्य कोई भी संस्कृत से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, TGT, PGT और यूपीटेट, सीटेट वगैरह, तो आपको अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ना ही होगा। तो आज मैं प्रश्नोत्तरी कराऊंगी जो सरल से कठिन की ओर होगा। हमारा टीचिंग मेथड भी यही कहता है कि पढ़ाई जो है सरल से कठिन की ओर होना चाहिए। तो आइए अभिज्ञान शाकुंतलम की प्रश्नोत्तरी करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ऐसे ही मैं सारे ग्रंथों का प्रश्नोत्तरी कराऊंगी धीरे धीरे करके। जैसे एक वीडियो में 20 क्वेश्चंस होंगे, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और आप लोग आसानी से देख सकें और मैं भी पढ़ा सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम प्रश्नोत्तरी। देखिए लिखा हुआ है कि मैंने पहले ही बताया कि हम सरल से कठिन की ओर चलेंगे। तो ये यूपीटेट जो होता है वो बच्चे संस्कृत ज़्यादा पढ़े नहीं होते हैं, तो उनके लिए जो प्रश्न आते हैं वो डिफ़िकल्टी लेवल उनका कम होता है। तो सभी एग्ज़ामिनेशन को ध्यान में रखते हुए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो देखिए अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता कौन है। क्या अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता कौन है? तो आप सबको पता होगा कि अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की रचना है। महाकवि कालिदास जो संस्कृत के महाकवि हैं और उनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, नाटक हैं, खंडकाव्य है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता कौन है? कालिदास। नेक्स्ट है महाकवि कालिदास का समय क्या है? तो महाकवि कालिदास का समय है पहली शताब्दी। विद्वानों में समय को लेकर के बहुत मतभेद है। क्यों मतभेद है? क्योंकि पहले के जो ग्रंथकार हैं, लेखक हैं, वो अपने समय या अपने वंशावली के बारे में नहीं लिखते हैं। स्पेशली कालिदास, उन्होंने कभी भी कहीं पे भी अपनी रचनाओं, अपनी कृतियों के बारे में कहीं भी नहीं लिखा है। तो लोगों ने अनुमान लगाया है कि उनका समय पहली शताब्दी है। नेक्स्ट है महाकवि कालिदास किस शासक के आश्रयदाता कवि थे? तो आपको पता होना चाहिए कि महाकवि कालिदास का समय ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी है, जैसा मैंने बताया। तीसरा क्वेश्चन है महाकवि कालिदास किस शासक के आश्रयदाता कवि थे? तो महाकवि कालिदास आप सभी जानते होंगे कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के आश्रयदाता कवि थे। विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक महाकवि कालिदास भी है। महाकवि कालिदास की पत्नी का क्या नाम था? महाकवि कालिदास की पत्नी का नाम था विद्योत्तमा। क्या नाम था? विद्योत्तमा। ठीक है, महाकवि कालिदास की पत्नी का नाम विद्योत्तमा था। और महाकवि कालिदास, अच्छा मैं लिख देती हूँ, अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता कौन है? तो महाकवि कालिदास के बारे में पढ़ रहे हैं। महाकवि कालिदास का समय तो ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी। ठीक है, फिर लिखा हुआ है महाकवि कालिदास के शासक के आश्रयदाता कवि थे? तो विक्रमादित्य के। किसके कवि थे? विक्रमादित्य। ठीक है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। कालिदास किस देव के उपासक थे? तो कालिदास शिव के उपासक थे। और आप लोगों ने उनकी कहानी सुनी ही होंगी कि उन्होंने किंवदंती प्रसिद्ध है कि उन्होंने महाकवि काली जी की उपासना करके और बहुत सारे ग्रंथों को लिखा था। महाकवि कालिदास किस देव के उपासक हैं? तो शिव जी के उपासक हैं। किसके उपासक हैं? शिव जी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि महाकवि कालिदास किस लिए प्रसिद्ध है? तो महाकवि कालिदास, आप लोगों को पता होगा कि महाकवि कालिदास उपमा अलंकार के लिए प्रसिद्ध हैं। पढ़े होंगे आप लोग, उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम दंडिना पद लालित्यम माघे संति त्रयोगुणा। तो महाकवि कालिदास उपमा अलंकार के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है, उनका रिद्ध संहार देख लीजिए और रघुवंश महाकाव्यम देख लीजिए।
ये सब उत्कृष्ट रचनाओं में से एक हैं, जिसमें उपमा अलंकार तो सभी में उन्होंने प्रयोग किया है। आगे देखिए, महाकवि कालिदास का प्रसिद्ध रस कौन सा है? तो महाकवि कालिदास का प्रसिद्ध रस है श्रृंगार रस। कौन सा रस है? श्रृंगार रस इनका प्रसिद्ध रस है। महाकवि कालिदास किस रीति के कवि हैं? चूँकि श्रृंगार रस है तो रीति कौन सी होगी? वैदर्भी रीति। इनकी रीति है वैदर्भी रीति। कहते हैं कि वैदर्भी रीति विशेष्यते, ऐसा बोला जाता है। तो महाकवि कालिदास का प्रसिद्ध रस तो श्रृंगार रस है। और महाकवि कालिदास किस रीति के कवि हैं? तो उनकी रीति है वैदर्भी रीति। नेक्स्ट है नाटकों में सर्वप्रसिद्ध नाटक कौन सा है? तो नाटकों में सर्वप्रसिद्ध नाटक किसको माना जाता है? अभिज्ञान शाकुंतलम को। इसकी प्रशंसा बहुत विदेशी विद्वानों ने भी की है और इसको माना जाता है कि नाटकों में सर्वश्रेष्ठ नाटक है। और ये देखिए यहाँ पे फिर यहाँ पे देखिए, अभिज्ञान शाकुंतलम का सर्वश्रेष्ठ अंक किसे माना जाता है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम का सर्वश्रेष्ठ अंक चतुर्थ अंक को माना जाता है। किस अंक को माना जाता है? चतुर्थ अंक को माना जाता है। मैं डिटेल में इसलिए नहीं जा रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और मैं कह रही हूँ ना कि मैं बहुत सारे प्रश्नों का संग्रह दूंगी आप लोगों को, तो उसमें सारे प्रश्न आ जाएंगे, इसलिए मैं इसे डिटेल में डिस्क्राइब नहीं कर रही हूँ। आगे देखिए, अभिज्ञान शाकुंतलम किस प्रकार की काव्य विधा है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम क्या है? अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है। काव्य विधा का मतलब किस प्रकार का वो है, तो ये नाटक है। अभिज्ञान शाकुंतलम में कुल कितने अंक हैं? तो अभिज्ञान शाकुंतलम में कुछ 7 अंक हैं। कितने अंक हैं? 7 अंक। अभिज्ञान शाकुंतलम में प्रधान रस कौन सा है? तो आपको बता ही थे कि इनका प्रिय रस श्रृंगार है और अभिज्ञान शाकुंतलम में श्रृंगार रस ही है, लेकिन चतुर्थ अंक में करुण रस है क्योंकि उसमें विदाई का भी दिया हुआ है, विलाप है, इसलिए। देखिए, अभिज्ञान शाकुंतलम में किस प्रकार का मंगलाचरण किया गया है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम में आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है। कौन सा मंगलाचरण है? आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है। मंगलाचरण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, तो उनमें से एक है आशीर्वादात्मक मंगलाचरण, ठीक है। और अभिज्ञान शाकुंतलम में किस देवता की स्तुति की गई है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम में अष्टमूर्ति शिव की उपासना की गई है। अष्टमूर्ति, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, अष्टमूर्ति शिव। और ये भी अक्सर पूछा जाता है कि अष्टमूर्ति शिव में सबसे पहला कौन सा आता है? तो पहला जो है जल, कौन सी सृष्टि है सबसे पहली? तो जल है, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट है, अगला है अभिज्ञान शाकुंतलम। ये देखिए, अभिज्ञान शाकुंतलम के मंगलाचरण में कौन सा छंद है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम के मंगलाचरण में स्रग्धरा छंद है, ठीक है। कौन सा छंद है? स्रग्धरा छंद है। ये एक छूट गया प्रश्न। देखिए, अभिज्ञान शाकुंतलम के मंगलाचरण में कितने पद वाली नांदी प्रयुक्त है? तो इसमें अष्टपदा नांदी प्रयुक्त है। कौन सी नांदी है? अष्टपदा नांदी। क्या है? अष्टपदा नांदी प्रयुक्त है। फिर देखिए, कौन सा छंद है? बता दिया, स्रग्धरा छंद है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में डाल दूँगी क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।